हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे, है ना। तो बालाजी एलटीडी इशूड 10,000 13% डिवेंचर। बालाजी एलटीडी ने 10,000 13% डिवेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये ईच, 100 रुपीज़ 100 रुपये ईच है, ठीक है। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको 10,000 डिवेंचर इशू किए गए हैं और 100 रुपये का एक है। उसने ये भी बोला आगे को पेबल एज फॉलोज, ये पेमेंट जो हो रहा है उसको ऐसे हो रहा है, 20 रुपये एप्लीकेशन पे है, 30 रुपये अलॉटमेंट पे है, 50 रुपये तुम्हारे यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है ना। इसके बाद उसने बोला ऑल द डिवेंचर वर अप्लाइड, जितने भी डिवेंचर आपने इशू करे थे वो सारे के सारे अप्लाइड हो चुके हैं। यहाँ पर ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है और ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है, यानी क्वेश्चन सिंपल है, ना हमें यहाँ पर अप्लाइड और अलॉटेड देखने की जरूरत ही नहीं है ना। इसके अलावा उसने बोला आगे को अजय द होल्डर 300 डिवेंचर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अजय जिसके पास 300 डिवेंचर थे उसने सारी की सारी अमाउंट जो है अलॉटमेंट के साथ ही पेड कर दिया, यानी एडवांस, है ना। अलॉटमेंट के साथ कौन सी अमाउंट पेड करेगा, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट को पेड करेगा, क्योंकि अगली जो अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, यानी उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पेड कर दिया जिन्हें, तो ये तुम्हारी कॉल्स इन एडवांस हो गई। इसके बाद उसने बोला विजय, एक और है विजय द होल्डर 200 डिवेंचर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर उसने जो है बोला है कि एक और तुम्हारा डिवेंचर होल्डर है जिसके पास 200 डिवेंचर थे और वो ना तो उसने अलॉटमेंट दी है और ना ही वो फाइनल कॉल दे पाया, इसका मतलब ये कॉल्स इन एरियर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो सिचुएशन दिखी, एक कॉल्स इन एडवांस और दूसरी कॉल्स इन एरियर, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला स्टेप, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, नॉर्मली ये तुम्हारा ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन का, ये फुल्ली सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में यहाँ पर जो 100 रुपीज़ मंगवाए गए हैं, और एक और चीज़ है यहाँ पर जो ये डिवेंचर इशू हुआ है वो आपका एट पार पर हुआ है, ना तो यहाँ पर डिस्काउंट है और ना ही यहाँ पर प्रीमियम है। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। एप्लीकेशन के ऊपर जो अमाउंट मंगवाई गई है, ठीक है, 20 रुपये मंगवाए गए हैं, 20 रुपीज़, 30 एंड 50। अब देखिए मेन चीज़ क्या, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो, जितने डिवेंचर इशू किए उस हिसाब से तो अमाउंट आएगी, है ना। तो डिवेंचर कितने इशू हुए हैं, 10,000 इशू किए हैं, तो 10,000 के हिसाब से डिवेंचर पर अमाउंट आएगी, 10,000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, है ना। अब करवाइएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख, यहाँ आ जाएगी अमाउंट आपकी अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आनी चाहिए, 3 लाख, और यहाँ 5 लाख। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर दो तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिली। यहाँ पर एक कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन है और एक कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन है ना। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप इसके अंदर सबसे पहले जो सिचुएशन को डील करोगे तो वो आप कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन को डील करो, ना कि कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन को, है ना। कि कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन को डील करने के लिए कॉल्स इन एरियर में आपके पास एक होल्डर है, एक डिवेंचर होल्डर है विजय जिसका नाम है, इसके पास 200 डिवेंचर थे। कितने डिवेंचर थे, 200 डिवेंचर थे। 200 डिवेंचर के हिसाब से अलॉटमेंट पे वो कितनी अमाउंट देता, 30 रुपए के हिसाब से देता अलॉटमेंट पे वो। तो इस तरीके से अलॉटमेंट पे जो अमाउंट आती विजय के जरिए वो 6,000 रुपये आती है अमाउंट, मगर वो दे नहीं पाया, इसका मतलब वो माइनस कर देंगे हम अलॉटमेंट पे, है ना। तो अलॉटमेंट से माइनस कर देंगे। इसी हिसाब से 200 डिवेंचर के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे विजय कितने देता, तो आप कहोगे सर 50 रुपये, 50 रुपये के हिसाब से तो देगा वो, है ना। यानी 50 रुपये का एक डिवेंचर है, 200 डिवेंचर उसके पास थे, तो इसका मतलब वो टोटल कितने देगा आपको, 10,000 रुपये देगा, देता यहाँ पर। तो 10,000 रुपये देता मगर दे नहीं पाया, यानी ये कॉल्स इन एरियर है ना। ये क्या है, कॉल्स इन एरियर, है ना। कैसी है, कॉल्स इन एरियर है ये। तो अब एरियर है तो माइनस, भाई कॉल्स इन एरियर तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो कॉल्स इन एरियर है, माइनस कर दो यहाँ से, तो ये बनेगा आपके पास 2,94,000। ठीक है, 2,94,000। इसके बाद यहां माइनस करेंगे तो ये आएगा आपको 4,90,000। 4,90,000 आ गया आपके पास यहाँ पर,
ठीक है। अब ये माइनस करने के बाद अच्छा एक और चीज़ है, एक और आपके पास होल्डर था, एक डिबेंचर होल्डर और था जिसका नाम था अजय, है ना। अजय, इसने क्या करा, इसके पास जो डिबेंचर थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने बोला है कि इसके पास जो है थे 300 डिबेंचर थे इसके पास। इनने क्या करा है कि जैसे अलॉटमेंट का टाइम आया था, इन्हें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे अलॉटमेंट के साथ दे दिए, है ना। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे अलॉटमेंट के साथ दे रहा है। तो 300 डिबेंचर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट कितनी बैठती है, देखो एडवांस अमाउंट है ना, एडवांस अमाउंट रिसीव हो रही है यहाँ पर। तो ये वाली अमाउंट में देखना कि अलॉटमेंट पे कितनी बैठ रही है। एडवांस देखो 50 रुपये एडवांस, जो मतलब 50 रुपये के हिसाब से वहाँ जितने अमाउंट आती है, ठीक है, वो अमाउंट देखो। तो 50 रुपये के हिसाब से जो अमाउंट आती है वो कितनी आती है आपको यहाँ पर, 5 या 15,000 रुपये आपको यहाँ रिसीव हो गए। यहाँ रिसीव होते हैं 15,000 रुपये, अभी टाइम आए नहीं, यहाँ दे दिए, एडवांस दिया, एडवांस अब यहाँ दे दिया तो यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो 0 0 0 और ये आपके बन गया 3,09,000, 3,09,000। अच्छा एक चीज़ और है कि जो बंदा आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे अलॉटमेंट पे दे चुका, क्या वो अब यहाँ दोबारा देगा, नहीं देगा। तो इसका मतलब ये वो यहाँ से माइनस कर दो, 15,000 रुपये यहाँ से क्या कर दें, माइनस कर देंगे। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आपके पास बचेगा, 10 में से 5 गए 5 बचेंगे और 8 में से गए ये 4,75,000 आपके पास अमाउंट बच गई है। क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा, ठीक है। अब एक और चीज़ है, क्वेश्चन के अंदर अगर उनसे नहीं बोला कि कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको ओपन करना कि नहीं करना, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को तो ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर कॉल्स इन एडवांस जो है, ठीक है, जो कॉल्स इन एडवांस का जो अकाउंट है वो जर्नल एंट्री के अंदर शो करना, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा आपको, ठीक है। जर्नल एंट्री बनाते हैं इसकी अगर जर्नल एंट्री की बात करी जाए तो इसमें आपको पता ही है, पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे, एप्लीकेशन में भी पहले रिसीव की बाद में ड्यू की बनती है एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हो रही है, एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 लाख रुपीज़, है ना। एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो कितनी हो रही है आपको, 2 लाख रुपीज़। तो 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख। इसके बाद इसकी ड्यू की एंट्री बनाते हैं एप्लीकेशन की, है ना। ड्यू की एंट्री का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन पे आपने कितने डिबेंचर दिए हैं, एप्लीकेशन पे आपने कितने डिबेंचर अलॉट किए हैं। तो 13% डिबेंचर, 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने दिए हैं आपने, 2 लाख। नेक्स्ट आगे चलो, एप्लीकेशन की एंट्री बन चुकी है, एप्लीकेशन पे जितनी एंट्री बनी थी बन चुकी है। अलॉटमेंट पाते हैं, अलॉटमेंट पे पहले ड्यू की एंट्री बनती है, बाद में रिसीव भी बनती है। तो पहले अब अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट, अलॉटमेंट पे तुम कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी, एक्चुअल डिबेंचर की कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी, ये देखते हैं। तो 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी, 3 लाख रुपए, है ना। और कितनी अमाउंट आ रही है, आखिरी जो आती है ना, ये रिसीव की एंट्री होती है, इसी से बनती है। तो कितनी अमाउंट आ रही है आपके पास, टोटल 3,09,000 रुपये आ रही है। यहां पर 4,75,000 रुपये आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए आनी थी अलॉटमेंट पे अमाउंट डिबेंचर्स की, 3 लाख रुपए आनी थी अलॉटमेंट पे अमाउंट डिबेंचर्स की, है ना। आई कितनी है, 3,09,000 रुपए, यानी दूसरी एंट्री रिसीव की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, 13% डिबेंचर अलॉटमेंट पे 3 लाख आनी थी और आई कितनी है तुम्हारे पास, 3,09,000 रुपये आई है ना। कितनी आई है,
9,000 रुपये आई है। तो इस तरीके से हमारी जो दूसरी एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट 13%, डिवेंचर अकाउंट डेबिट और एडवांस आया है और वो एडवांस कंपनी के लिए फायदा होता है और इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने की जरूरत है ही नहीं, आप याद रखना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर बैंक के सामने 3,09,000 लिख दीजिए आप, ये बैंक की अमाउंट आपको पता लग गई, तो बैंक के सामने 3,09,000 लिख दीजिए। कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट कितनी है आपको ये भी पता है, एडवांस कितना है आपके पास 15,000, तो 15,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस के सामने लिख दीजिए, है ना। इस तरीके से 3,09,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डिबेंचर की एक्चुअल अमाउंट बैठ रही है, देखो कहने को तो 3 लाख रुपए आनी चाहिए थी, मगर 6,000 रुपये तो आपका कॉल्स इन एरियर भी हो गया ना। तो इस तरीके से जो डिबेंचर के ऊपर अमाउंट आ रही है 13% डिबेंचर के ऊपर जो तुम्हारे अमाउंट आएगी अलॉटमेंट के ऊपर, यानी 13% डिबेंचर की जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी तुम्हारी, ठीक है, 2,94,000 आएगी। ठीक है, 2,94,000 यहाँ पर आएगी, ठीक है। क्वेश्चन, इसके बाद अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में इसकी पहले ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू की एंट्री का मतलब क्या, 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स। 13% डिबेंचर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी, 5 लाख आनी चाहिए थी। और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप समझ लीजिए पहली एंट्री इससे होगी और दूसरी एंट्री इससे होगी, ठीक है ना। पहली एंट्री उससे होगी, दूसरी एंट्री इससे होगी, तो 5 लाख रुपए इससे होगी अमाउंट आपकी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरी एक और चीज़ है, एडवांस यहाँ क्रेडिट हो गया था, अब वो जो 15,000 रुपये यहाँ तो यहाँ पर क्रेडिट हो गया था क्योंकि यहाँ पर फायदा हो गया था, मगर अब यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ माइनस हो रहा है, तो इसको कॉल्स इन एडवांस को यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो अगर बैंक की अमाउंट देखोगे तो 4,75,000 रुपये, एडवांस की अमाउंट देखोगे तो 15,000। इस तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो टोटल अमाउंट रिसीव हो रही है, ठीक है, डिबेंचर की, वो कितनी हो रही है तुम्हारी, 4,90,000 रुपये। अब एक बात याद रखनी है आपको कि कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगर आपको वो ओपन करने को बोल रहा है तो आपको ख्याल रखना है कि कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर जो है हमेशा शो किया जाता है रिसीव के एंट्री में, है ना। इस बात, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।